इतिहास को समझने के लिए हमें सिर्फ तारीख नहीं बल्कि लोगों का जीवन, उनकी सोच और उनका एनवायरनमेंट भी समझना पड़ता है। पार्ट 1 में हमने हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे महान नगरों के जरिए सिंधु सभ्यता की अर्बन प्लानिंग और सोशल सिस्टम को समझा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। आज के पार्ट 2 में हम दो ऐसी साइट्स की बात करेंगे जो हमें ये बताती है कि सिंधु सभ्यता सिर्फ एक जैसी नहीं है, बल्कि रीजन के हिसाब से अडाप्ट करने वाली सिविलाइजेशन थी। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑडियो पाठशाला में। आज हम जानेंगे धोलावीरा और लोथल, जहाँ एक तरफ हड़प्पा और मोहनजोदारो नदी के किनारे बसे अर्बन सिटीज थे, वहीं धोलावीरा और लोथल हमें सिविलाइजेशन के दो अलग अलग चेहरे दिखाते हैं। एक डेजर्ट इन्वायरमेंट में सर्वाइवल और दूसरा सी ट्रेड और ग्लोबल कनेक्शन। धोलावीरा आज के गुजरात के रन ऑफ कच्छ इलाके में स्थित है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पानी सबसे कीमती रिसोर्स है। यहाँ गर्मी एक्सट्रीम है, बारिश कम होती है और ज़मीन कठोर है। लेकिन इसी कठिन एनवायरनमेंट में सिंधु सभ्यता के लोगों ने एक ऐसा शहर बसाया जो आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। धोलावीरा की सिटी प्लानिंग ये साफ बताती है कि यहाँ लाइफ के रूल्स और डिसिप्लिन दोनों साथ चलते थे। पूरा शहर 3 मुख्य हिस्सों में बटा था: सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। ये डिवीज़न सिर्फ पावर दिखाने के लिए नहीं बल्कि फंक्शनल प्लानिंग के लिए था। हर रास्ता, हर वॉल, हर स्ट्रक्चर सोच समझ कर बनाया गया था। धोलावीरा की असली पहचान उसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ के लोग जानते थे कि अगर पानी को कंट्रोल नहीं किया गया तो जीवन संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिजर्वॉयर्स, स्टेप लाइक वाटर टैंक्स और भी ऐसे अन्य चैनल्स बनाए। बारिश का हर पानी संभाल कर रखा जाता था। ये वाटर सिस्टम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं था बल्कि लाइफ की फिलॉसफी भी थी। धोलावीरा के घर स्टोन ब्लॉक से बने होते थे। ये घर लग्जीरियस नहीं थे लेकिन बेहद प्रैक्टिकल थे। वेंटिलेशन, सनलाइट और टेम्परेचर कंट्रोल का पूरा ध्यान रखा गया था। फैमिली लाइफ सिंपल थी, डिसिप्लिन और कम्युनिटी ओरिएंटेड थी, यानी साथ में रहने पर विश्वास करते थे। यहाँ लाइफ फास्ट नहीं थी बल्कि बैलेंस्ड थी। धोलावीरा के लोग एग्रीकल्चर, पशुपालन और क्राफ्टमैनशिप से जुड़े हुए थे। खाना उनका काफ़ी सिंपल था। अनाज, दाल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और सीजनल फूड्स वो खाया करते थे। काम को सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि ड्यूटी माना जाता था। ये सोसाइटी एकता पर विश्वास करती थी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चलती थी। धोलावीरा पर इतनी चर्चा करने के बाद आइए हम बात करते हैं लोथल साइट पर। अब कहानी का सीन बदलता है। लोथल एक कोस्टल सिटी थी जो अरेबियन सी से जुड़ी हुई थी। ये शहर सिंधु सभ्यता का मैरीटाइम गेटवे था। यहाँ से ट्रेड मेसोपोटामिया, पर्शिया और डिस्टेंट रीजन्स तक किया जाता था। लोथल का डॉकयार्ड एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे एडवांस डॉकयार्ड में से एक माना जाता था। यहाँ शिप्स आती जाती थी, गुड्स लोड और अनलोड होते थे और वेयर हाउसेज में स्टोर भी किए जाते थे। ये सिटी दिन रात एक्टिव रहती थी। लोथल के क्राफ्ट्समैन वर्ल्ड क्लास थे। मोतियों की ज्वेलरी बनाना, शेल वर्क करना और धातुओं से टूल्स बनाना यहाँ की पहचान थी। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स यूज़ किए जाते थे ताकि व्यापार में कोई बाधा ना आए। फेयर ट्रेड को भी इंश्योर करते थे। ये इकोनॉमी ट्रस्ट और क्वालिटी पर आधारित थी। लोथल के घर काफ़ी ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड थे। कई घरों में वर्कशॉप्स अटैच होती थी। फैमिली मेंबर्स ट्रेड और क्राफ्ट्स में बहुत इन्वॉल्व थे। वहाँ के बच्चे कम उम्र में ही काफ़ी स्किल सीख लेते थे। लाइफ यहाँ काफ़ी डायनेमिक और फास्ट पेस पर चलती थी। लोथल के लोग समुद्र से डरते नहीं थे, वे समुद्र को अपॉर्चुनिटी मानते थे। ये माइंडसेट उन्हें ओपन माइंडेड, एडवेंचरस और ग्लोबली कनेक्टेड बनाता था। अगर हम दोनों साइड्स के कंपैरिजन की बात करें तो धोलावीरा हमें सिखाता है कंट्रोल, बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी। वहीं लोथल हमें सिखाता है ट्रेड, इनोवेशन और ग्लोबल विजन। दोनों मिलकर बताते हैं कि सिंधु सभ्यता एक टाइप की सिविलाइजेशन नहीं थी बल्कि मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी थी। आज हमने सिंधु सभ्यता की दो अनोखी साइड्स
धोलावीरा और लोथल के जरिए ये समझा कि ये सभ्यता हर क्षेत्र के अनुसार खुद को कैसे ढालती थी। कहीं पानी का अनुशासन था तो कहीं समुद्र से जुड़ा व्यापार और ग्लोबल थिंकिंग। लेकिन सिंधु सभ्यता की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कालीबंगा, जहां हमें एग्रीकल्चर और अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के प्रमाण मिलते हैं, और राखी गढ़ी साइट, जो आज तक की खोज में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट मानी जाती है। वहां हमें मिलेगा इस सभ्यता का और भी गहरा सोशल स्ट्रक्चर, उनकी साइंटिफिक थिंकिंग और इंसानी जीवन से जुड़ी और भी अहम कड़ियाँ। अगर आपको ये डिटेल हिस्टोरिकल स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग सिटी कौन सी लगी, धोलावीरा या लोथल। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।